पैसा आएगा काम करूंगा, नहीं आएगा और करूंगा, पैसे को आना पड़ेगा। पैसे की औकात ही नहीं है। जो किसी के पास चल जाए मेरे पास क्यों नहीं आएगी? मुझ में क्या कमी है? जो किसी के पास चल जाए वो मेरे पास क्यों नहीं आएगी? और जो किसी के पास चल जाए उसके पीछे मैं क्यों भागूं? क्यों भागूं मैं? तुम्हारी वाइफ 4 लोगों से मिलना शुरू कर दे, तुम तलाक ले लोगे? सही है गलत? लोगे नहीं चाहिए दूसरी शादी करूंगा। 4 लोगों से मिल रही हो, 40 से मिलने लगे तो मर्डर कर दोगे तुम? जाओगे उसके पीछे? और जो सबके पीछे भाग रहे तुम उसके पीछे भाग रहे हो, काहे को भाग रहे हो? पैसे के पीछे भागने के लिए इंसान पैदा नहीं हुआ है, इंसान पैदा हुआ कि पूरी दुनिया उसके पीछे भागे। देख मेरी मेहनत कर, मैं भागूंगा पीछे। I won't follow you, I won't chase you। मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा साहब। अगर मेरे में दम होगा तुम मेरा पीछा करोगे, मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा। हर इंसान अमीर बन जाएगा तो ये दुनिया कैसे चलेगी? हर इंसान अमीर होगा तो दुनिया नहीं चलेगी, बन ही नहीं सकता। हर इंसान जो नेटवर्क मार्केटिंग में जोड़ रहा है वो करोड़पति नहीं बन सकता। संभावना है लेकिन वो बनेगा नहीं। बनने की संभावना है, बनेगा नहीं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि दुनिया सिर्फ आपको इतना देगी कि आप ये बन सकते हैं। जमाने का काम इतना है कि आप इंजीनियर बन सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप अमीर बन सकते हैं, आप करोड़पति बन सकते हैं, आप बिजनेसमैन बन। जमाना सिर्फ आपको इतना बताएगा कि आप ये बन सकते हैं। जमाने को आपको बताना होता है कि मैं ये बनूंगा, राइट? चाहे कुछ भी हो जाए, राइट? ये आपका काम। हमेशा याद रखिए कि जिस इंसान को छोटे काम में 100% देने की आदत नहीं है, जो इंसान छोटे कामों में अपना 100% नहीं दे सकता, वो बड़े काम में क्या खाक अपना 100% देगा जो छोटे काम में नहीं देगा। अगर तुम छोटे काम में 100% नहीं दे सकते, तुम बड़े काम में कैसे दोगे 100%? कुछ लोगों को 100% देने की आदत है। वो बैठेंगे 100% बैठेंगे, वो सुनेंगे 100% सुनेंगे, वो बात करेंगे 100% करेंगे, वो बिजनेस करेंगे 100% करेंगे, वो पढ़ेंगे 100% पढ़ेंगे, वो मजा करेंगे 100% करेंगे, वो बुराई भी करेंगे 100% करेंगे, वो तारीफ करेंगे 100% करेंगे। उसको आदत है, जो करेगा 100% करेगा। और जिस इंसान के अंदर ये चरित्र पैदा हो जाता है कि 100%, उसको जमाने में कोई नहीं रोक सकता आगे, वो बढ़ेगा। मान के चलिए मुझे ओलंपिक में सर गोल्ड मेडल जीतना है। कौन सा मेडल जीतना है? ओलंपिक में सर, ओलंपिक में, है ना? तो क्या मैं अलार्म लगाऊंगा? अलार्म जगाएगी मुझे? अजी अलार्म जगाएगी मेरे को? मेरे को ओलंपिक का गोल्ड मेडल चाहिए, अलार्म जगाएगी मेरे को? अलार्म से जगूंगा मैं कि अलार्म बजेगा तब जगूंगा मैं, तब मेरी नींद टूटेगी और तब जाऊंगा दौड़ने के लिए। अगर मेरे को सच में ओलंपिक का मेडल चाहिए और गोल्ड मेडल चाहिए तो साला दुनिया बाद में जगेगी, मैं पहले जगूंगा, दुनिया को मैं जगाऊंगा। आराम से थोड़ी जगूंगा साहब। 3 बजे मेरी नींद टूट जाएगी, 3 बजे 3:30 बजे मैं फील्ड में मिलूंगा तुम्हें, क्योंकि मेरे को मेडल चाहिए, मेरे को गोल्ड मेडल। अलार्म थोड़ी जगाएगा मेरे को। जिसको बेचैनी नहीं है, जिसको पछतावा नहीं है, जिसको थोड़ा सा लगता नहीं कि नहीं यार क्या कर रहा हूं, व्हाट द हेल आई एम डूइंग, मैं घर क्या रहा हूं जिंदगी के साथ, बड़ा कैसे बनेगा? हनी सिंह का गाना सुन के वो खुश है, वो क्या बड़ा बनेगा? किसी की शादी में नाच के खुश है, वो क्या बड़ा बनेगा? बड़ा वो बनेगा जिसको कुछ दुख है, कुछ प्रॉब्लम है, अपने आप से प्रॉब्लम है उसको, कि मेरे को ऐसा नहीं रहना जैसा हूं, मेरे को ऐसे जीने का नहीं है जैसा जी रहा हूं, मेरे को ऐसे काम नहीं करना जैसे कर रहा हूं, मुझे ये दीवानगी नहीं चाहिए जो दीवानगी लेके चल रहा हूं, मेरे को ये पागलपन नहीं चाहिए जो पागलपन में हूं। ऐसा है ही नहीं, सब में खुश है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है उसके साथ कुछ भी नहीं हो सकता। तुम कुछ 100% करते ही नहीं, पढ़े भी तो कम पढ़े, जॉब भी किए तो बॉस को गाली देते रहे कि साला बॉस ही खराब है। दुकान भी खोले तो कभी कभी छोड़ो, मन नहीं आज नहीं खोलेंगे दुकान। तुम्हारी आदत ही गड़बड़। शादी भी कई लोग किए तो आधा आधा किए, आधा इधर है आधा उधर है कि नहीं? आधा इधर आधा उधर है ना, लाइक पूरा पूरा कहां है वो? 100% पत्नी के भी साथ नहीं, कहीं और जा रहा है, वहां भी नहीं किया सही से। कई ऐसे लोग हैं जो बच्चों को बहुत मारते हैं, बच्चों को बहुत मारते हैं। ये कौन लोग हैं जो बच्चा भी 100% पैदा नहीं किया, मन नहीं था उसका, बाय डिफॉल्ट हुआ, बाय डिफॉल्ट बच्चे पैदा हो गया, वो रोज गाली देगा, रोज मारेगा,
दोस्त को दारू पी के आएगा, उसको कोई मतलब नहीं है वाइफ से, बच्चों से, क्योंकि वो 100% कुछ किया नहीं जीवन में। और मैं चाहता हूं कि आप ये सीख पाए कि जीवन की सारी कामयाबियों का एक ही राज है, 100%, 100% किसी चीज को देना। जिस चीज से मोहब्बत होती है उस चीज में मेहनत का पता नहीं चलता। जिस चीज में सच में मोहब्बत है, आप जितनी मेहनत करेंगे उतना खुश हो जाएंगे। अगर आपकी मेहनत से आप थकते हैं, आप मजदूर हैं। अगर आप इधर यात्रा करके आए ना और थक गए ना, मजदूर हैं अभी आप। You have a labor mindset. You worked for 8 hours and you got tired. You have a labor mindset. नौकरी करने वाले 8 घंटे से पहले ही 7वें घंटे में ही घड़ी देखने लगते हैं। देखिए टायर्ड। धंधा करने वाला रात 2 बजे धंधा करता है, वो पूरी ऊर्जा के साथ वो काम कर रहा है। रात 3 बजे वो अपने कंपनी में काम कर रहा है। अगर मोहब्बत होगी तो मेहनत थकाएगी नहीं, और अगर मोहब्बत नहीं है तो मेहनत तुम्हें कभी बड़ा बनाएगी भी नहीं। राइट, हमेशा याद रखना। मोहब्बत आसान रास्ते वहम है। अगर आपको लगता है कि आप आसानी से कामयाब हो जाएंगे तो आपसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में मैंने कहीं नहीं देखा। If you feel that your success is going to be very easy for you and you're easily going to make it like millions and billions, you're such a big fool. अगर आपको लगता है कि जैसे हैं वैसे ही रह के आप अरबपति बनने वाले हैं, मूर्ख है आप। और कामयाबी की पहली शर्त क्या पता आपको? ये मानना कि मैं गलती कर रहा हूं। इधर से बदल के कौन जाएगा जो पहले माने कि मैं गलती कर रहा हूं। 30 साल के हो गए होंगे कुछ लोग यहाँ पे, मैं देख रहा हूं। कुछ 40 के हो गए होंगे, कुछ 60 के भी होंगे इधर। और अगर 60 के भी होके आपको ये महसूस ना हो कि 80% वक्त बर्बाद हो गया, तो आगे भी 20 बर्बाद होगा, निकल जाएगा। इधर कुछ हो नहीं रहा तो कुछ भी होता नहीं है, करना पड़ता है। तू भी हुआ नहीं, 2 लोगों ने मिलकर तेरे को किया है ना। तो इधर तू आया है और खरीद थोड़ी हुआ, तू औतार थोड़ी लिया तूने। इस दुनिया में कुछ भी होता नहीं है, करना पड़ता है। कुछ भी होता नहीं है, करना पड़ता है। तू सफल होगा नहीं, तेरे को सफल खुद को बनाना पड़ेगा। तो कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे लोग हैं जो बोलेंगे नहीं, और जो यहां नहीं बोल रहा, जो भीड़ में नहीं बोल रहा। देखो, कमजोर इंसान भी जहां भीड़ किसी को मार रही हो ना, किसी चोर को, तो जो खुद ही दुबला पतला हो वो भी जाके 2-4 हाथ साफ कर लेता है। तो सब मार रहे हैं, डर रही है ना, भीड़ है। तो जिससे भीड़ में यस नो नहीं बोला जा रहा, वो बयान क्या देगा? जिसे भीड़ में आवाज करने में शर्म आ रही है, वो क्या बवाल मचाएगा इस दुनिया में। और देखो, दुनिया उसकी है जो बोल सकता है। अगर आप बोल नहीं सकते तो ये दुनिया जीत नहीं सकते। बोलना होगा आपको। भाई मुझे बोलना था साहब, मुझे एक बात समझ में आ गई। सर ने कहा कि जिंदगी में जो कुछ भी पाना चाहते हो पहले देखो कि तुम्हें मिल गया है। और यही मोइनुल स्टेडियम पटना के अंदर मई और जून का टाइम, जुलाई का टाइम, कुत्ता भी नहीं होता था, और मैं जाकर वहां बोलता था, लेडीज एंड जेंटलमैन, हाय दिस इज आशीष कुमार तिवारी इसमें उधर से कोई उसको लगता पगला गया क्या ना। लेडीज ना जेंटलमैन। 2010 I was in Nasik, Maharashtra on the stage of facing 30 and 40,000 people, right? 2010 में 40-50 हजार लोग, और मैं बोल रहा था, लेडीज एंड जेंटलमैन, हाय दिस इज आशीष कुमार तिवारी। और विश्वास मानिए, सफलता आनंद नहीं देती। सफलता आनंद नहीं देती। सफलता के लिए जो संघर्ष किया गया है वही संघर्ष आनंद में परिवर्तित होता है। आपको संघर्ष याद आता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने बचपन में उस लेंस का इस्तेमाल किया होगा, मैग्नीफाइंग लेंस का, राइट? पेपर चलाने के लिए, आग लगाने के लिए, वो किया होगा ना, राइट? तो जब फोकस केंद्रित होता है तो वहां से पावर जनरेट होता है। फोकस में पावर है, ध्यान में शक्ति है। जहां पावर है वहां अट्रैक्शन है। कैसे, मैं बता रहा हूं। जहां पावर है वहां अट्रैक्शन है। WWE देखा आप लोगों ने? देखा है ना? कैसे लोग लड़ते हैं उसमें, मजबूत होते हैं या कमजोर होते हैं? मान लीजिए 2 पतले दुबले लोगों को लड़वाया जाए, देखेगी दुनिया? बोलो ना, हम 2 पतले दुबले लोगों को लड़वाया, देखोगे तुम? हाँ? वो भी तो लड़ ही रहे ना, क्यों नहीं देखोगे? वो भी तो लड़ ही रहे हैं, क्यों नहीं देखोगे? देखो ना, हम 2 पतले दुबले लोगों को जिनमें जाना हो और उनको लड़वाएं, दुनिया देखेगी? नहीं देखेगी। लड़ ही रहे ना, क्यों नहीं देखेंगे आप? वो 2 लोग भी लड़े, ये 2 लोग भी लड़े, क्यों नहीं देखेंगे आप? क्योंकि जो लड़ाई हो रही है आप उसको नहीं देख रहे हैं, आप पावर लड़ रहा है इसको देख रहे। शक्तियों की लड़ाई हो रही है इसलिए आप देख रहे हैं। तो शक्ति लड़। आपको कभी दुख हुआ कि कैटरीना कैफ आपकी नहीं हो पाई?
किसी को दुख हुआ आज तक? नहीं, पता मेरा है ही नहीं भैया, औकात ही नहीं है, औकात से बाहर जा रहा है ये। हाँ, सिलेबस से बाहर का सवाल है। आप देखिए, अगर आपने एग्जाम दिया हो और एग्जाम में अगर आउट ऑफ सिलेबस कोई क्वेश्चन पूछ दे तो आपको नहीं भी आता तो आपको गम नहीं होता, सिलेबस में नहीं था, बल्कि आप आंदोलनकारी बन जाते हैं। एग्जाम फिर से दो, सिलेबस में नहीं था, वो पूछा है तुमने। क्या किसी को गम है कि भैया सिलेबस के बाहर था, मेरे को नहीं आया ना, सिलेबस में नहीं था। उसी तरीके से जीवन में कुछ चीजें औकात में नहीं होती, तो कभी दुख नहीं होता कि ये बड़ी, तो कोई भी जब इंसान गरीब भी रहता है तो उसको कभी दुख नहीं होता कि अंबानी अमीर हो जाता है। कौन लोग हैं जो 12 घंटे 13 घंटे 14 घंटे 15 घंटे काम करते हैं? कई ऐसे लोग हैं जो बिहार से जाते हैं, कहां पे, मुखर्जी नगर दिल्ली में जाते हैं और 17 घंटे पढ़ते हैं साहब, दिन में 17 घंटे 16 घंटे 18 घंटे पढ़ते हैं। ये कौन लोग हैं जिनको आईएएस बनने का सपना है कि मुझे यूपीएससी क्रैक कर रहा है? तो वो जो इंसान जो 17 घंटे पढ़ रहा है, 18 घंटे पढ़ रहा है साहब, वो नहीं पढ़ रहा, उसका सपना उसको पढ़वा रहा है। अगर वही इंसान क्लर्क बनने का सपना देखता तो कभी 17 घंटे नहीं पढ़ पाता। आपने आज तक नहीं सुना होगा कि एक इंसान को चपरासी बनना है, क्लर्क बनना है और वो 17 घंटे पढ़ रहा है साहब, उसके सपने में जान ही नहीं है। और जिस सपने में जान नहीं है वो अपने जान कहां से डालेगा साहब? सपना जब भी देखो बड़ा देखो, इतना बड़ा देखो कि साला तुमको डर लगना चाहिए कि पूरा कैसे होगा। राइट, तुमको डर लग रहा है ये पूरा कैसे होगा। सपना देखो इतना बड़ा, तुमको डर लगे कि ये पूरा कैसे होगा, मेरे जैसा इंसान कैसे पूरा करेगा इसको। इंसान स्वभाव से नालायक ही होता है, वो एक बार में 100% देता ही नहीं है, वरना दुनिया की कोई भी कामयाबी इंसान की औकात से छोटी है। अगर वो 100% दे दे उससे छोटी है कोई भी कामयाबी। दोस्तों, अगर आप अपने थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा एनर्जी बचा लो और इस एनर्जी को बचा के किधर जाओगे? और एक बात हमेशा याद रखना, सवाल इसका नहीं है कि आप सफल हो सकते या नहीं हो सकते, सवाल इसका है कि सफलता के लिए पूरी जान लगा सकते या नहीं लगा सकते। क्या आप कह सकते हैं कि आपने पूरी औकात लगा दी है इस काम में? और सुनिए, मैं बिना आपको जाने, बिना आपको पहचाने, बिना आपके बारे में कुछ भी जाने आपसे कह रहा हूं कि यहां बैठे जितने लोग हैं उसमें शायद कोई एक इंसान होगा जिसने पूरी औकात लगा दी, शायद एक, दो तो होगा भी नहीं, मैं लिख के देता हूं, ट्रेनिंग छोड़ दूंगा। 10 साल हो गए लोगों से बात करते हुए और मैं ये देखता हूं कि लोग नाकामयाब क्यों है? इसलिए नाकामयाब नहीं है कि उसमें क्षमता नहीं है, इसलिए नाकामयाब नहीं है क्योंकि वो काम नहीं कर सकता, इसलिए नाकामयाब नहीं है कि उसको आता नहीं है, वो नाकामयाब इसलिए है क्योंकि पूरी औकात अभी तक किसी काम में लगी ही नहीं है। जिस दिन पूरी औकात लगा देगा वो कामयाब हो जाएगा साहब। और पूरी औकात लगाने के लिए छोटे छोटे बदलाव करने होते हैं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि अभी आपकी लाइफ में या आपके बिजनेस में या आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स। यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम? ओके, अच्छा, कुछ लोगों के पास प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको लगता है कि आपके काम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको लगता है कि आपका बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है कि वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एक बात शर्तिया जान जाइए कि अगर आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी आप अपनी जिंदगी में कोई भी काम अपनी औकात से बढ़कर नहीं कर रहे, औकात के अंदर रहकर कर रहे, इसलिए प्रॉब्लम नहीं है। राइट, एज योर आपको पता है क्या नहीं पता है? रास्ता। मैं आपसे बोलूं कि आप विश्वास कीजिए कि एक दिन आप मारुति का कार ले लेंगे। आप बोलेंगे सर इतना जोर से मत बोलिए, आराम से बोलिए, हम विश्वास में हैं कि ले ही लेंगे कार। हाँ, मारुति तो ले ही लेंगे। लेकिन मैं बोलूं आप एक दिन जेट ले लेंगे, कहेंगे सर छोड़ दीजिए, हाँ जेट तो रास्ता नहीं पता। मारुति का रास्ता आपको पता है, 10 लाख की एक कार लेने का रास्ता आपको पता है कि 10 लाख तक कैसे पहुंचना है, और जिसका रास्ता पता होता है उसमें विश्वास जल्दी होता है, और जिसका रास्ता नहीं पता होता उसमें विश्वास नहीं होता। सुनिए, अगर आप साधारण इंसान हैं तो पहले रास्ता पता करेंगे, बाद में विश्वास करेंगे, लेकिन अगर आप असाधारण इंसान हैं तो पहले विश्वास करेंगे, साला रास्ता बाद
जहां कमी है वहां तो तेरी जरूरत है ना, जहां कमी नहीं वहां तेरी जरूरत क्या? अरे अच्छे रोड पे तो बच्चे भी कार चला लेते हैं, जब रास्ते खराब आते हैं तब मेन ड्राइवर आता है कि भाई अब रास्ता खराब आ रहा है, तू आना। एक्सपर्ट बनना है तो कमियों से प्रेम कीजिए। एक छोटा सा बोतल है और इसको दो लोग आके परेशान करने की कोशिश करके गए। एक थोड़े पतले दुबले हमारे साइज के और एक उदय जी जिनमें सच में बल था, जिनमें बल की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उदय जी भी इसका कुछ खास बिगाड़ नहीं पाए। कुछ खास बिगाड़ मान के चलिए कि इस बोतल से अब पानी निकाल दिया जाए और अब किसी को दिया जाए कि इसका शेप बिगाड़ो, तो एक बच्चा भी बिगाड़ देगा। उदय जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक दुबला पतला आदमी, एक छोटा सा बच्चा भी इसकी औकात लगा सकता है कि नहीं? लगा सकता है कि नहीं औकात इसकी? छोटा सा बच्चा भी इसकी औकात लगा सकता है, इसको बिगाड़ सकता है। क्या अगर हटा दिया जाए इसके अंदर का पानी? राइट, इंसान भी साहब ऐसा ही है। जब तक तुम्हारे अंदर विश्वास भरा है, मोटिवेशन भरा है, तुम्हें दुनिया की कोई शक्ति, कोई प्रॉब्लम तुम्हारा बाल बाका नहीं बिगाड़ सकती। राइट, जब तक